स्वागत है। ग्लास शब्द हमारी वोकैबुलरी में कहां से आया? आज से 5500 साल पहले प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषाएं जो बोली जाती थीं, उसमें एक शब्द था घेल। इसका मतलब होता था चमकना, टू ग्लिटर। घेल शब्द से वेस्टर्न जर्मेनिक भाषाओं में एक शब्द आता है ग्लासम। वहां से ओल्ड इंग्लिश में एक शब्द आता है ग्लेस, और ग्लेस से आज का ग्लास बनता है। पर इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, इराक के एरिया में जहां ग्लास की ओल्डेस्ट डिस्कवरी हमको मिली है, वहां क्या बोलते थे? अकेडियन भाषा में, जो मेसोपोटामिया का रीजन था, आज का इराक, वहां पे इसको मेक्कू बोला जाता था। हुरियन भाषा में एहली पक्कू बोला जाता था। और जब इजिप्ट में ग्लास की एंट्री होती है आज से 5000 साल पहले, तो वहां पे भी इन्हीं दो शब्दों से ग्लास को रेफर किया जाता था। पर रोमन्स आज से 2000 साल पहले ग्लास को क्या बोलते थे? विट्रियम शब्द से ग्लास को रेफरेंस मिलता है रोमन रिकॉर्ड्स में, और इसका बेस लैटिन शब्द में है विट्रम। वहां से विट्रियम आया। अब यह तो पक्का है कि ग्लास मेकिंग के लिए बड़े हाई टेम्परेचर्स की जरूरत होती थी, और इसी कारण से ग्लास मेकिंग का मेटलर्जी के साथ, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसके साथ डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश होता है। कंतीर नाम की एक जगह है इजिप्ट में, जहां पे वो एक मेटलर्जिकल साइट थी जहां तरह तरह का मेटल वर्क होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि वहां पे ब्रॉन्ज के बहुत सारे बड़े बड़े इनगॉट्स मिले, और उसके साथ ही लाल ओपेक ग्लास के बहुत बड़े बड़े इनगॉट्स मिले। तो जिस जगह के ऊपर मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे थे, वहीं पे ग्लास भी बनता था। एंशिएंट रोम में पहली शताब्दी में एक सज्जन थे, प्लिनी द एल्डर। उन्होंने तरह तरह की चीजों के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस की हुई हैं, और उस टाइम के ऊपर जो प्रचलित स्टोरीज थी उनको रिकॉर्ड किया है, और उस किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। वहां पे उन्होंने ग्लास के ओरिजिन के ऊपर भी अपने कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने एक स्टोरी रिकाउंट की है जिसमें उन्होंने बताया कि फिनिशिया में, जो आज की डेट में इजराइल और लेबनान के बीच की एक जगह है, वहां पे रिवर बेलस के बैंक्स के ऊपर, और ये रिवर बेलस आज की रिवर नामन के साथ रिलेट होती है, उसके बैंक्स पे कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने खाना पकाने के लिए आग जलाई, और जब वो हटे वहां से तो उन्होंने पाया कि आग के नीचे सैंड पिघल गई है और एक ग्लासी स्लज बन गया है। ये पहला ग्लास के ओरिजिन की एक कहानी जो सर्कुलेट कर रही थी, वो रिकॉर्डेड है। इसी कहानी को 17वीं शताब्दी में एंटोनियो नेरी भी बताते हैं, और बाद में विलियम मॉनरो इसके ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और पाते हैं कि पॉसिबल है कि शायद ये हुआ हो। प्लिनी ये भी बोलते हैं कि कलरलेस ग्लास बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। और प्लिनी वो सज्जन थे जो पोम्पेई में जो माउंट वेसुवियस की इरप्शन हुई थी, उसमें वहां से वो बच गए थे, पर कहा जाता है कि वॉल्केनिक जो धुएं निकले थे वो उन्होंने इनहेल कर लिए थे, और उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उनके अलावा फ्लेवियस जोसेफस भी एक कहानी रिकॉर्ड करते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ इजराइल जो हैं, उन्होंने पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो थे वो जला दिए, और उससे इतनी भयंकर आग लगी कि जितने भी सैंड थी और जो नाइटर था और जो सॉइल थी, वो पिघल के ग्लास की फॉर्म में नीचे जो स्लोप्स थी उस पे ढल के नीचे आई। ये कहानियां एंटिक्विटीज में ग्लास की ओरिजिन के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं। पर आज से कोई 2600-2700 साल पहले एसीरियन राजा थे अशुरबनिपाल। उन्होंने कुछ क्ले टेबलेट्स के ऊपर ग्लास मेकिंग के फॉर्मूला और उसकी रेसिपी सारी की सारी अंकित करा दी, और वो आज भी हमको देखने को मिलती हैं। उन रेसिपीज में एग्जाम्पल देता हूं आपको। कहते हैं 60 पार्ट आप सैंड लीजिए,
180 पार्ट आप प्लांट ऐश लीजिए और 5 पार्ट आप चॉक लीजिए और इसको गर्म कीजिए, जो प्रोड्यूस आएगा वो ग्लास है। उस टाइम पे ऐश का इस्तेमाल किया जाता था ग्लास बनाने के लिए। सीवीड्स की ऐश में सोडा ज्यादा होता था, फर्न्स की ऐश में पोटाश ज्यादा होता था, वुडेड प्लांट्स की ऐश में लाइम ज्यादा होता था, और ये अलग अलग ऐश अलग अलग तरह का ग्लास बनाने के लिए हेल्प करती थी। कॉपर ऐड करने से ब्लू कलर हो जाता था, मैंगनीज ऐड करने से पिंक हो जाता था, सल्फर ऐड करने से येलो हो जाता था, आयरन ऐड करने से लाइट ग्रीन हो जाता था। किस तरह से फर्नेस बनानी है, किस तरह से कलरिंग करनी है, यह सारा कुछ अशुरबनीपाल की उन क्ले टैबलेट्स में दिया हुआ था। पर धीरे धीरे आज से कोई 3000 साल पहले यह डिस्कवरी होती है कि इजिप्ट के वादी अल नेट्रम में जो लेक्स हैं उसमें जब फ्लडिंग हो जाती थी और सन के द्वारा इवेपोरेशन होती थी, कुछ मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते थे जिनको नेट्रम बोला जाता था। एशेस की जगह उन मिनरल डिपॉजिट्स को यूज करना शुरू किया गया और इस प्रकार से नेट्रॉन ग्लास हमारे सामने आता है। यह नेट्रॉन ग्लास रोम में बहुत पॉपुलर हो जाता है और रोमन्स इसको ब्रिटेन भी लेके आते हैं और अलग अलग जगहों के ऊपर दुनिया में इसकी ख्याति फैलना शुरू होती है। एंशिएंट टाइम्स में ग्लास के ओरिजिन और ग्लास की स्टोरी के ऊपर कुछ डेट्स का अनुमान लगाया जाता है और माना जाता है कि यह सच ही होगा। आज से 7000 साल पहले 5000 बीसी में यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है, या इजिप्ट में कुछ कुम्हार जब अपने पॉट्स बना रहे थे और उनको बेक कर रहे थे तो उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी पतली लेयर, बड़ी थिन ग्लासी लेयर देखी और यह ग्लास की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रही थी। उसके बाद कोई 4000 बीसी में, आज से 6000 साल पहले, इजिप्ट में एक दूसरे तरह की ग्लेज इजाद होती है जिसको फाइंस बोलते हैं और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई जाती थी, बीड्स के ऊपर, ग्लास के बीड्स के ऊपर। और ये ग्लास बीड्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और आज से 4500 साल पहले 2500 बीसी में मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, जगह जगह के ऊपर ये हमको बहुत सारे ग्लास बीड्स मिलते हैं। और वहीं पे नहीं, इनके अलावा पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों के ऊपर ये बीड्स मिलते हैं हमको। डेनमार्क में मिलते हैं, साइबेरिया में मिलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इजिप्ट में ये सारी चीजें क्यों मिली, मेसोपोटामिया में क्यों मिली? और वो इसलिए क्योंकि वहां बरियल कल्चर्स थे, टूम्स बनाई जाती थी और वहां चीजें रखी जाती थी। बहुत सारी लूट खसूट होने के बावजूद भी इन हजारों सालों के बाद कुछ टूम्स हमको आज भी मिली हैं और उनको खोलने के बाद हमारे सामने हिस्ट्री अनरेवल हो रही है। आज से 4200 साल पहले 2200 बीसी में हमारे पास पहला ग्लास का ऑब्जेक्ट है जिसको हम डेट दे सकते हैं और यह ग्लास का ऑब्जेक्ट इजिप्ट में था, है, अभी भी है। और कोई 1500 बीसी, मतलब आज से 3500 साल पहले, इजिप्ट में हमारे ग्लास के वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे बॉटल्स बननी शुरू हो जाती हैं। और वो कैसे बनती थी? एक कोर बनाई जाती है मिट्टी की और बाकी चीजों की, और उस कोर को मोल्टन ग्लास में बार बार डुबोया जाता है। एक दफे डुबो के बाहर निकाला जाता था, ठंडा किया जाता था, फिर डुबोया जाता था, तब तक जब तक वो एक मोटी चादर ग्लास की उस कोर के आगे पीछे इकट्ठी नहीं हो जाती है। और बाद में उस कोर को उसमें से निकाल लिया जाता था और आपके सामने ग्लास बॉटल होती थी। इसके बहुत सारे नमूने हैं जो आप देख रहे हैं आज की डेट में अपनी स्क्रीन पे। फिर कोई आज से 2300 साल पहले सीरिया में माना जाता है एक जबरदस्त ब्रिलियंट डिस्कवरी हुई, या इन्वेंशन कह लीजिए। किसी इंटेलिजेंट आदमी ने यह पाया कि एक हॉलो पाइप के एंड के ऊपर ग्लास के ब्लॉब को अगर मैं इकट्ठा करूंगा और उसमें फूंक मारूंगा
तो उसको मैं ग्लास के उस ऑब्जेक्ट को मैं फैला सकता हूं, एक बलून बना सकता हूं और उसका एक वेसल बना सकता हूं। और ये इजाद पूरी दुनिया में ग्लास के तरह तरह के वेसल्स बनाने में बहुत पॉपुलर हो जाती है। और आज तक हम उस डिस्कवरी या इन्वेंशन जो भी कहें उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं हैंडमेड ग्लास ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। 1887 में इजिप्ट में एक गांव में एक लेडी अपने आप खुदाई करवा रही थी और उसको कुछ क्ले टेबलेट्स मिलती हैं जिनको आज हम हिस्ट्री में अमरना लेटर्स के नाम से जानते हैं। आज से 3300 साल पहले 1360 बीसी से 1332 बीसी तक इजिप्शियन फराओ अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ जो इंटरैक्शन करते थे, डिप्लोमेटिक और बाकी सारी, वो सब उस पे दर्ज है। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो ऑलमोस्ट 3-4 जगह पाई जाती है कि इजिप्शियन फराओ डिमांड करते हैं कि उनको ग्लास के पीसेस भेजे जाएं और उनको वो पीसेस भेजे भी जाते हैं। ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि उस टाइम पे इजिप्शियंस ग्लास को, गोल्ड को, सिल्वर को ऑलमोस्ट बराबर की मान्यता देते थे। ग्लास की पुरानी कहानियों में एक कहानी बहुत प्रचलित है। पहली शताब्दी में रोम में राज था टाइबेरियस सीजर का। सीजर के सामने एक इन्वेंटर आते हैं और कहते हैं कि जनाब, ये ड्रिंकिंग बाउल मैंने आपके लिए बनाया है जो फ्लेक्सिबल ग्लास का है, ये टूटता नहीं है। सीजर उसे को जमीन पे पटकते हैं, नहीं टूटता है, बट उसमें एक छोटा सा डेंट लग जाता है। वो इन्वेंटर एक हथौड़ा लेते हैं और डेंट को ठीक करके सीजर के सामने फिर से रख देते हैं। सो सीजर उससे पूछते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किसी और को पता है इसके बारे में? तो वो कहता है, नहीं जनाब, सिर्फ मुझे पता है। तो सीजर कहते हैं, इसका गला काट के तुरंत मार दो। जब लोग पूछते हैं कि सीजर आपने ये क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि जो चीज इसने इजाद की थी, इससे मेरा गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाएगी और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। पर टाइबेरियस सीजर ने जो चीज उस वक्त रोक दी थी, वो 1900 साल के बाद फिर से होती है। हेलेन नायर्न मोनरो 1943 में शादी करती हैं प्रोफेसर टर्नर से और उनकी ड्रेस ग्लास के फाइबर की बनी होती है। आपकी स्क्रीन पे वो ड्रेस है। और उसके बाद इजाद होते होते आज हम ऑप्टिक फाइबर के पास पहुंच गए हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट हमारे घरों में पहुंचता है। फ्लेक्सिबल ग्लास जो टाइबेरियस ने उस वक्त रोका, आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है।